देखो, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार: लेन, वेन, पेन, मेन, हैन, WLAN। तो लेन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। इसका उपयोग हम छोटे भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने में करते हैं। छोटे भौगोलिक क्षेत्र कितना? 1 किलोमीटर स्क्वायर का। एग्जाम्पल क्या है? ईथरनेट। ईथरनेट सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका है? लैन का। लेन का। आगे होता है मेन, मतलब आदमी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका उपयोग एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र, जैसे किसी एक शहर को जोड़ना हो तो आपस में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए मेन का प्रयोग किया जाता है। वेन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। इसका एग्जाम्पल है इंटरनेट। तो इंटरनेट एक वेन ही होता है, एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र। किन्हीं दो देशों को जोड़ना है, किन्हीं दो महाद्वीपों को जोड़ना है, या पूरी दुनिया को ही जोड़ना है, तो उसके लिए हम वेन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? इंटरनेट। WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि आपको छोटे क्षेत्र को जोड़ना है लेकिन वायरलेस तरीके से जोड़ना है, तो उसे हम बोलेंगे WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। बिना वायर के किस क्षेत्र में कंप्यूटरों को जोड़ने में प्रयुक्त किया जाता है? एक होता है हैन, यानी होम एरिया नेटवर्क। एक घर में प्रयुक्त कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने में हैन का प्रयोग किया जाता है। अगला है IP, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? प्रोटोकॉल क्या होता है? कुछ नियमों का समूह होता है प्रोटोकॉल। और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी इंटरनेट चलाने के लिए नियमों का समूह है। तो इंटरनेट तथा अन्य नेटवर्कों पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का आदान प्रदान करना हेतु नियमों का समूह IP कहलाता है। यानी एक शब्द में बोले, इंटरनेट प्रोटोकॉल इज इक्वल टू नियमों का समूह। किस नियमों का समूह? इंटरनेट को चलाने के लिए। इसे TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल भी कहते हैं, या IP इंटरनेट प्रोटोकॉल के रूप में जानते हैं। IP एंड टू एंड डेटा संचार प्रदान करता है। यह निर्दिष्ट करता है कि डेटा को कैसे पैक किया जाता है, कैसे संबोधित किया जाता है, कैसे प्रेषित किया जाता है और प्राप्त किया जाता है। IP में 4 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं। IP में 4 प्रोटोकॉल्स होते हैं। पहला लिंक लेयर, दूसरा इंटरनेट लेयर, तीसरा ट्रांसपोर्ट लेयर, चौथा एप्लीकेशन लेयर। लिंक लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। लिंक, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन, ये क्या है? लेयर्स है। ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन। हाँ। अब टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, तो एक होता है TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यह पहले संदेश को पैकेटों की श्रृंखला में तोड़ देता है और बाद में गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर उसे फिर से मूल रूप में क्रमिक रूप से जोड़ देता है। ये IP के साथ मिलकर कार्य करता है, ठीक है ना। IP एड्रेस, IP प्रोटोकॉल अलग है, IP एड्रेस अलग है। IP एड्रेस क्या है? इंटरनेट से जुड़ी हुई डिवाइस का एक विशिष्ट पता। हर एक डिवाइस का एक विशिष्ट पता होता है। यह विशिष्ट पता इंटरनेट से जुड़ने पर जो इंटरनेट प्रोवाइडर होता है वो हमें देता है। कभी भी इंटरनेट से जुड़े किन्हीं दो कंप्यूटरों का IP एड्रेस एक जैसा नहीं हो सकता। इंटरनेट प्रोटोकॉल के 2 वर्जन हैं। एक है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और एक होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो IPv4, IPv6। तो 4 में होते हैं 4 बाइट, 4 में होते हैं 4 बाइट, 4 में होते हैं 4 बाइट, और 6 में होते हैं 16 बाइट। 6 में होते हैं 16 बाइट। तो इधर भी 4 आ रहा है, इधर 6 आ रहा है। IPv4 में 4 बाइट, IPv6 में 16 बाइट। चूंकि हम पढ़ चुके हैं 1 बाइट इज इक्वल टू होता है 8 बिट, यानी कि 8 चौको 32। IPv4 में 32 बिट होंगे, यानी 32 बिट्स होंगे। वही IPv6 में 16 बाइट, तो 16 बाइट का इंटू 8 में करेंगे तो 128 बिट होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अगर नीबल में भी कन्वर्ट करना रहा तो हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? तो 2 का इंटू करेंगे। यह सबसे ज़्यादा उपयोग वाला प्रोटोकॉल है। कौन सा? IPv4। इसे 1970 में बनाया गया जब भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। उसके पहले सचिव कौन थे? VP मेनन। कौन थे? VP मेनन। अच्छा, वो अपन ने यहाँ नहीं पढ़ा था, उसमें पढ़ा था ना। प्रत्येक ग्रुप को डॉट द्वारा अलग किया जाता है। IPv4 में हर एक 4 ग्रुप होते हैं, 4 ग्रुप में नंबर्स को लिखा जाता है, हर एक को डॉट द्वारा अलग किया जाता है। और इसमें 0 से 255 तक के अंकों के 4 समूह होते हैं, यानी अंक होंगे 0 से 255 के बीच में, और 4 अलग अलग समूह होंगे। हर एक 1 बाइट का बना होगा और डॉट द्वारा अलग होगा। IPv6 में 1998 में विकसित किया गया, यानी कि अभी नया है। 128 बिट होते हैं, यानी 16 बाइट होते हैं। प्रत्येक ग्रुप को कॉलम द्वारा अलग किया जाता है। इसमें 4 हेक्साडेसिमल अंकों के 8 समूह होते हैं। कितने समूह होते हैं? 8 समूह, और हर एक समूह को
कॉलम द्वारा अलग किया जाता है। अब आईपी एड्रेस के भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टैटिक जो नहीं बदलता यानी स्टैटिक आईपी एड्रेस, और एक होता है डायनामिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक मतलब स्थायी, डायनामिक यानी परिवर्तनशील। एक होता है एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी फाइल को ट्रांसफर करने के लिए जिस प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला होता है एसएमटीपी यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल के ट्रांसफर के लिए जिस प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक होता है एचटीटीपी यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका काम क्या है, वेब सर्वर पर डेटा प्रदान करने के लिए नियम तय किए जाते हैं एचटीटीपी द्वारा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वेब पेज बनाए जाते हैं एचटीटीपी से, ठीक है। यूएसडीडी क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। यह एक प्रोटोकॉल है, सीधी सी बात है, उसी के प्रकार पढ़ रहे हैं, जिसका उपयोग जीएसएम सेलुलर टेलीफोन, अपन ने मोबाइल की तकनीकी पढ़ी थी अलग अलग, वोल्टी, एलटीई, उसमें एक था जीएसएम। उसमें सेलुलर फोनों द्वारा सर्विस प्रोवाइडर के कंप्यूटरों के साथ संपर्क करने के लिए यूएसएसडी का इस्तेमाल किया जाता है। यूएसएसडी का किस में इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके साथ जुड़ने के लिए किया जाता है। इसमें स्टार और हैज का इस्तेमाल होता है। स्टार और हैज का, जैसे कि स्टार 121 हैज, बैलेंस चेक करना है या कुछ और इंटरनेट स्पीड वगैरह पता करनी है तो फिर हम यूएसएसडी का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट एड्रेस में क्या होता है, यूआरएल होता है। इंटरनेट एड्रेस में यूआरएल यानी इंटरनेट पर किसी भी चीज तक पहुंचने के लिए जो एड्रेस होता है उसे हम बोलते हैं यूआरएल, जिसका पूरा नाम क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और यूआरएल के पापा यानी बनाया किसने, इसको पैदा किसने किया, टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने www भी बनाया, HTML भी बनाया यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी बनाई और यूआरएल भी बनाया। प्रत्येक वेब पेज जो इंटरनेट पर सर्विस पर प्रदर्शित होता है उससे जुड़ा एक विशिष्ट पता होता है। इस पते को ही यूआरएल के रूप में जाना जाता है। इसकी खोज टिम बर्नर्स-ली ने 1994 में की थी। यह हमें प्रदर्शित होने वाले पेज का स्थान और संबंधित जानकारी बताता है। क्या बताता है, पहली बात तो पेज का पता, स्थान और उनके बारे में जानकारी बताता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि https://www.youtube.com। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये क्या है, एक यूआरएल है, ठीक है ना। तो ये एक यूआरएल है। इसमें जो https होता है ये क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।